अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आपकी नसें सुन्न होती हैं या आपकी नज़र कमज़ोर है या आपकी याददाश्त कमज़ोर है या फिर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। आज मैं बात करूँगा विटामिन B12 पे, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारी बॉडी में नहीं बनता और हमें इसे खुराक के ज़रिए हासिल करना पड़ता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। ये हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आंखों की एक बीमारी जिसको मैक्युलर डीजनरेशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आप इस बीमारी का शिकार बड़ी आसानी से हो सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर ये डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। ये एक हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 सेरोटोनिन की प्रोडक्शन और इसके मेंटेनेंस में बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करता है। अगर विटामिन B12 कम होगा तो हमारे बॉडी में सेरोटोनिन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 हमारे ब्रेन सेल्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन B12 कम होगा तो हमारे ब्रेन सेल्स और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसकी कमी होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन एट्रोफी। इसकी वजह से हमें मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, आपको डिमेंशिया का मसला हो जाता है और आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, मतलब कि आपका जो इंटेलेक्चुअल सिस्टम है, आपकी जो सोचने की ताकत है, वो भी थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा विटामिन B12 आपके ब्लड सेल्स के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड सेल्स को रिपेयर भी करता है और उनके मेंटेनेंस भी करता है। इसके अलावा विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी भी नहीं होने देता। एक बैड न्यूज़ ये है कि हमारी बॉडी विटामिन B12 नहीं बनाती, वो सिर्फ बाहर से लेना पड़ता है हमें। और गुड न्यूज़ ये है कि अगर हम बाहर से विटामिन B12 का इस्तेमाल करें, वो हमारी बॉडी में काफ़ी देर तक स्टोर रह सकता है, जिसको हम इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विटामिन B12 ज़्यादातर हमें एनिमल सोर्स से हासिल होता है। तो वो लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एनिमल सोर्स ऑफ विटामिन B12 में आप लिवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किडनीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मछलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ट्यूना फ़िश और सैल्मन फ़िश, इसके अलावा कॉड फ़िश। इसके अलावा आप कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध, दही और योगर्ट और चीज़ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जिनको हम फोर्टिफाइड कहते हैं, जिसमें विटामिन B12 ऐड किया जाता है। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं, आप ब्राउन ब्रेड्स आती हैं। इसके अलावा आप सोया प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है, अगर आपको इन सब चीज़ों से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी ना हो तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक दिन में हमें विटामिन B12 की बहुत ही कम मिकदार चाहिए होती है और ये आपकी एज के हिसाब से वेरी करती है। पैदाइश से लेके 6 माह तक हमें सिर्फ 0.4 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए होता है। इसके अलावा 7 माह से लेके 12 माह तक हमें 0.5 माइक्रोग्राम्स। अगर आपकी एज 1 से 3 साल के बीच में है तो 0.9 माइक्रोग्राम्स। अगर आपकी एज 4 से 8 साल के बीच में है तो ये 1.2 माइक्रोग्राम्स तक होती है। 9 साल से 13 साल के बीच में ये क्वांटिटी 1.8 माइक्रोग्राम्स पर डे के हिसाब से होती है। 14 साल से 18 साल के बीच में ये क्वांटिटी 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे के हिसाब से होती है। अगर आपकी उम्र 19 साल या इससे ज़्यादा है तब भी आपकी जो विटामिन B12 की डेली रिकमेंडेड डोजेज है वो है 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप लैक्टेशन के फेज से गुजर रहे हैं तब ये क्वांटिटी बढ़कर तकरीबन 2.6 माइक्रोग्राम्स पर डे के हिसाब से हो जाती है। नाज़रीन, विटामिन B12 की कमी की वजह से अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो रही है तो उसकी वजह से आपको जो सिम्टम्स आ सकते हैं उसमें आप थकावट का शिकार हो सकते हैं, आपको लेथार्जी हो सकती है, आपका एनर्जी लेवल बड़ा कम हो सकता है, आपको ब्रेथलेसनेस हो सकती है। इसके अलावा आप फेंट हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको हेडेक्स का मसला हो सकता है। इसके अलावा आपकी स्किन बहुत पेल हो जाती है और अक्सर औक़ात आपको पैल्पिटेशंस भी सुनाई देती हैं, आपको टेनाइटिस भी सुनाई देता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपके कान के अंदर इंटरनली आपको एक शोर सुनाई देता है। इसके अलावा आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, जिसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, और आपका बॉडी वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी विदाउट एनीमिया आपकी बॉडी के अंदर
मज़ीद कुछ सिम्टम्स कॉज़ कर सकती है, जिसमें आपको आपके हाथों में उंगलियां, आपकी उंगलियों में, आपके पैरों की उंगलियों में नीडल्स का महसूस होना, पिन्स का महसूस होना, या आपके हाथ पाँव सुन्न हो जाना। इसके अलावा आपकी नज़र डिस्टर्ब हो जाना, नज़र कमज़ोर हो जाना, आपकी ज़बान का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, जिसको हम सोर टंग कहते हैं, या कुछ कंडीशन में आपकी ज़बान रेड हो जाती है, जिसको हम रेड टंग का नाम देते हैं। इसके अलावा आपके मुंह के अंदर अल्सर्स बन सकते हैं। आप, ज़ाहिर बात है, अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, आपकी मेमोरी डिक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो सोचने की सलाहियत है, आपका जो इंटेलेक्चुअल जो पावर है वो भी कम हो जाती है, और आपकी जो जजमेंट पावर है वो भी कम हो जाती है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो कि वेजिटेरियंस होते हैं। डेफिनेटली उनका विटामिन बी 12 इनटेक बहुत कम होता है। इसके अलावा वो लोग जिनकी आंतों के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल क्रोन्स डिजीज़, सीलिक डिजीज़, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपकी आंतों के ऐसे पोर्शन को डिस्टर्ब करती हैं या उनको ख़राब कर देती हैं जहाँ पे विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा वो लोग जिनको एनीमिया हो, स्पेशली परनीशियस एनीमिया, ये परनीशियस एनीमिया बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो कि आपके मैदे के अंदर एक पैराइटल सेल्स होते हैं जिनके अंदर से एक फैक्टर निकलता है जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर आपके मैदे के अंदर विटामिन बी 12 के साथ एक कंपाउंड बनाता है, और ये कंपाउंड जाकर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में ये इंट्रिंसिक फैक्टर कम बन रहा हो तो उसकी वजह से विटामिन बी 12 की जो एब्जॉर्प्शन है आपकी इंटेस्टाइन में वो कम हो जाती है, और अल्टीमेटली आपको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जीआई ट्रैक्ट में कुछ सर्जरी करवाई होती है, उसकी वजह से भी आपके जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन, या इसके अलावा अगर वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसमें ओमिप्राजोल या लेंसोप्राजोल, ये भी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा डिले पैदा करती हैं। अगर बात करें कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को आप कैसे डायग्नोस करेंगे, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं विटामिन बी 12 लेवल्स। आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए आपको ये टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं जिसमें आपके लेवल्स को चेक किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट करवाए जा सकते हैं जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी किस वजह से हो रही है। क्या ये डाइटरी डेफिशिएंसी है, या फिर ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या फिर किसी और वजह से है। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और उनसे कांस्टेंट टच में रहें ताकि आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी डायग्नोज हो चुकी है तो आपके डॉक्टर आपको एक बैलेंस डाइट का मशवरा देंगे। अगर डाइट इस्तेमाल करने के बावजूद आपकी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी पूरी ना हो तो वो आपको डेफिनेटली कुछ सप्लीमेंट्स एडवाइस करेंगे, जिसमें टैबलेट्स आती हैं जिनको हम साइयानोकोबालामिन कहते हैं। अगर आपकी डेफिशिएंसी थोड़ी है, लो लेवल की है, तो आपको टैबलेट्स भी दी जा सकती हैं, और अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो आपको इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं जिनको हम हाइड्रोक्सीकोबालामिन कहते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई होती है, या जिनको आंतों के मसाइल जैसे क्रोन्स डिजीज़ या सीलिक डिजीज़, या उनको परनीशियस एनीमिया है, मतलब कि ऐसी बीमारियां जिसमें आपके विटामिन बी 12 की जो एब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में कम हो जाती है, उस कंडीशन में हम टैबलेट्स नहीं देते बल्कि हम इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके आपकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी लाइफ में बैलेंस डाइट को इस्तेमाल करें ताकि आप हर किस्म की डेफिशिएंसी से बच जाएं और हर किस्म की ट्रीटमेंट कॉस्ट से भी बच जाएं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।